तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए बायोलॉजी का आंसर की। जितने भी छात्र एग्जाम्स दिए 1 फरवरी को, आप सभी का यहाँ पे बायोलॉजी का, चाहे आप लोग का ए सेट हो या फिर बी सेट हो, ए से लेकर जे तक टोटल सेट दिए गए थे आप लोगों को, टोटल 10 सेटों में सभी का क्वेश्चन एक ही है। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को शुरू करते हैं बच्चे। आंसर की मदद से आप लोग मिलाइएगा और आप लोग पता कीजिएगा कि आप लोगों ने कितना सही करके आया है। ठीक है, 70 में आप लोगों को 35 का जवाब देना था, तो बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पे क्या किया है बच्चे, 70 में जो है आसानी से आप लोग 35 लेकर आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को लाइक कर लेना बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न है, जो भी आप लोग का सेट होगा, ये सेट नंबर जे है बच्चे, जो भी आप लोग का सेट होगा ना वो आप लोग मिला सकते हो। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सर्टोली कोशिका। क्या हो जाएगा बच्चे, सर्टोली कोशिका। तो एक का हम लोग यहाँ पे एक के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आप लोग मिलाते रहिएगा, ठीक है, और कमेंट्स करके बताना आप लोगों ने कितना सही करके आया हुआ है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने म्यूटॉन, सिस्टोन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। इसका नाम था बच्चे बेटसन। क्या नाम था, बेटसन। तो 2 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पादप प्लावक, जंतु प्लावक, मछली, इनमें से सारे हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि नारियल के मध्य फल भीति की प्रवृत्ति क्या होती है। देखिए नारियल के जो होता है ना बच्चे, नारियल के मध्य फल भीति की प्रवृत्ति क्या होती है, तो ये होता है आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे गूदेदार। क्या हो जाएगा, गूदेदार के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे पुमंगों का निर्माण होता है। देखिए पुमंगों का निर्माण की अगर बात करेंगे बच्चे, तो ये पुंकेसर से उत्तर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, पुंकेसर। अगला देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि मनुष्य में सहलगन समूहों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में सहलगन समूहों की संख्या जो होती है बच्चे वो 23 होती है। कितनी होती है, 23 होती है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। तो 2n के फॉर्म में रहती है बच्चे, तो याद रखना आप लोग को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2n। ठीक है, अगला देखते हैं कि नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है। तो नग्न बीजों में जो है एंडोस्पर्म की जो प्रकृति होती है बच्चे, याद रखना आप लोगों को, अगुणित होती है। क्या होती है, अगुणित। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तनाव या फिर स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। देखिए स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो एब्सिसिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चे, एब्सिसिक एसिड होता है। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो ओजोन हेतु जो है ना बच्चे, यहाँ पे SO2, CO2 इनमें से सारे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। देखिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें सबसे ज़्यादा जो संबंधित है उससे वो गेंडास हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। 12 देखते हैं कि भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चे, 18। कितना हो जाएगा, 18। 12 का बी। अगला देखते हैं 13 नंबर के निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है सही उत्तर हो जाएगा एनावेना। क्या हो जाएगा बच्चे, एनावेना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं कि क्राइटॉक्सिन क्या करता है। देखिए क्राइटॉक्सिन जो होता है ना बच्चे, तो ये आपको इनमें से एक से अधिक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे हम लोग, ये ABC से ना डी करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। तो सही जोड़ा की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 15 का सी के साथ चलेंगे। चलिए 16 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन घुलनशील RNA है। तो घुलनशील RNA की अगर बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा tRNA। क्या हो जाएगा बच्चे, tRNA। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बॉन्ड से DNA के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन समवृत्ति अंगों के उदाहरण है। समवृत्ति अंगों के उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चे, पक्षी एवं तितली के पंख, कुत्ते एवं बिल्ली के पूंछ, चमगादड़ के पंख और मनुष्यों के हाथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागन होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कीट। क्या हो जाएगा बच्चे, कीट। अगला देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो होता है नारियल। क्या होता है, नारियल। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है पृथ्वी के अलावा जहाँ पे जीवन होने की संभावना बताई गई है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईंख या गन्ने की बुआई की जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा तने के टुकड़ों द्वारा। क्या हो जाएगा बच्चे, तने के टुकड़ों द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो वो हरित लवक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि, तो उसको हम लोग जीवन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन काल। नेक्स्ट हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन
के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है, तो वो होता है आपका FSH। क्या होता है? FSH हार्मोन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकती है, तो इससे उत्तर हो जाएगा एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या बच्चे? उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? म्यूटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंग के नाम से जानते हैं, तो वो होता है कंदुक। क्या होता है? कंदुक। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है, ये होता है ट्राइसोमिक। क्या हो जाएगा बच्चे? ट्राइसोमिक। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है, तो होता है समसूत्री। क्या होता है? समसूत्री। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है, तो आरंभिक कोडोन यहाँ पे हो जाएगा AUG। क्या हो जाएगा? AUG। नेक्स्ट हमारे पास है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये अरस्तु नामक व्यक्ति ने किया था बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है, तो पीली क्रांति तेलहन से है। ठीक है? तेलहन से। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है, तो पुष्प भाग से। ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है, तो होता है स्टार्टिन। क्या होता है? स्टार्टिन। नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है, वो होता है स्थानीय। क्या होगा? स्थानीय। ठीक है? किसी निश्चित क्षेत्र के लिए स्थानीय। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता कोडोमिनेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1:2:1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोगजनक है, तो मलेरिया रोगजनक की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो ये हो जाएगा शैवाल लगाकर। क्या हो जाएगा? शैवाल लगाकर। अगला देखते हैं 41 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोर्फिरिन वलय के मध्य में होता है, तो क्लोरोफिल जैसी आ जाती है मैग्नीशियम। याद रखना मैग्नीशियम तत्व जो यहाँ पे होगा। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोइनाइल पाइरूवेट CO2 का संग्राहक है, तो हो जाएगा C4। क्या हो जाएगा? C4। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे 42 का। 43 देखते हैं कि मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये सुंदरवन क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हमारे पास कि निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है, तो द्वितीय अनुक्रमण जो होता है वो उजड़े हुए वनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है, उत्कृष्ट जैव जो उर्वरक है वो एजोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजोला। अगला है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, ये हो जाएगा सीधी मुद्रा, द्विनेत्री, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, तो ये सारे हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है, ये होता है द्विखंडन। क्या होता है? बाइनरी फिजन। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है, तो ये होता है आपका सही याद रखना बच्चे वृषण में। क्या होता है? वृषण। ऑप्शन नंबर A। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है, तो एक ही युग्मनज के द्वारा। पोमिकल्चर किससे संबंधित है, तो पोमिकल्चर जो है याद रखना है आप लोगों को, ये फल से संबंधित है। किससे? फल से। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, तो ये हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है, तो समुद्री मछली हिल्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिल्सा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन कुनैन का स्रोत है, तो कुनैन का स्रोत है सिंकोना। अगला है कि काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, तो काष्ठीय आरोही लताएं जो होती है वो हिल्सा यहाँ पे कहाँ पाया जाएगा बच्चे, ध्यान रखना है आप लोगों को, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। नेक्स्ट हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु किया जाता है, तो ये होता है गामा रेज। कितना? गामा किरण का। नेक्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित में ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू में। कितने में? आलू में। अगला है कि निम्नलिखित में कौन लेक ओपेरन में बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोडिंग करता है, तो ये जेड जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड जीन। अगला यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है, तो यौन संचरित रोग की अगर बात करेंगे तो ये सिफिलिस गोनोरिया दोनों हो जाएगा, तो C ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, तो इससे उत्तर हो जाएगा 32 कोशिकीय भ्रूण। क्या हो जाएगा? 32 कोशिकीय भ्रूण। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे कि निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो वो जनसांख्यिकी हो जाएगा, जिसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं। अगला है कि मनुष्य निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, तो ये हो जाएगा आपका किसके द्वारा, तो मात्रात्मक। क्या हो जाएगा? मात्रात्मक। नेक्स्ट हमारे पास है
कि न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक समसूत्री एक अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर 62 का बी। नेक्स्ट है कि महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। तो महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को बोलते हैं गाइनेंडोमॉर्फ, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट हो जाएगा, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन परिदल पुंज का भाग है। तो परिदल पुंज का हो जाएगा परिदल पत्र। अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं गतिशील होती है। तो वो शुक्राणु कोशिका। निम्नलिखित में कौन लिंग सहलगन गुण है। तो लिंग सहलगन गुण है आपका वर्णांधता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म की अगर बात करेंगे तो लैटेमेरिया हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं था। तो वो ऑक्सीजन था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो ये हो जाएगा आपका कुत्ता, मछली, व्हेल, ठीक है, कुत्ता, मछली और व्हेल। अगला है कि इनमें से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। तो एटाविज्म का उदाहरण घुंघराले बाल, लंबे हाथ, इनमें से सारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे 1 से लेके हम लोग 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर क्या आप लोगों ने यहाँ पे बताया है, और आप लोग बताना कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने कितना सही किया था, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 35 का जवाब देना था 70 में से, तो आप आसानी से यहाँ पे लेकर आ गए होंगे बच्चे। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ 35 में 35 लेकर आया है, ठीक है। और जो भी आप लोगों का एग्जाम्स है उसका तैयारी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी।